अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 10.3 के साथ आपके सामने एक बार फिर। और लेक्चर 10.3 हमने प्रीवियस जो 10.2 छोड़ा है वो इस जगह पर छोड़ा था कि मैग्नीफिकेशन और लीनियर मैग्नीफिकेशन और एंगुलर मैग्नीफिकेशन में क्या डिफरेंस है वो आपने देख लिया होगा। बुक में एक नज़र डाल देंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आज ये कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, मैग्नीफाइंग ग्लास हमारे कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो सेकंड लेंस होता है, दो लेंस उसमें यूज़ होते हैं। सेकंड लेंस जो होता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर एक्ट करता है, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास को स्टडी कर लें, एक दफ़ा इसकी डेरिवेशन देख लें। इस डेरिवेशन को मैं यूज़ कर लूँगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, वहाँ भी आपने इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है। ये जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास, इस रिज़ल्ट को हम एज इट इज़ आगे यूज़ कर लेंगे। देखें, हमने क्लास 10th में एक चीज़ पढ़ी थी जिसे कहते हैं लेंस फार्मूला। आप देखें, अगर आपके इल्म में हो, याद हो आपको, 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये हमने स्टडी किया था। p से मतलब, अब किसी के जहन में है अगर, p से मतलब होता है ऑब्जेक्ट टू लेंस डिस्टेंस, और q का क्या मतलब होता है, इमेज टू लेंस डिस्टेंस। अच्छा, और ये f क्या होता है, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। हमने पिछली क्लास में देखा था ऑप्टिकल सेंटर से लेके जो पॉइंट f है वहाँ तक, फोकस पॉइंट से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस, दैट इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ। f से इसे ज़ाहिर करते हैं। सब सेंटीमीटर्स में लिए जाते हैं, मीटर्स में भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नॉर्मली सेंटीमीटर्स में ही ये डिस्टेंसेस लिए जाते हैं। अच्छा, जब इमेज फॉर्मेशन हम करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन में हमने एक इमेज तो फॉर्म किया था कि भाई लेंस के सामने आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये फोकस है, ये फोकस है। सपोज एक रे ऑफ लाइट आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी तरफ फोकस पर से गुजरेगी, और एक रे ऑफ लाइट आएगी फोकस पर से और स्ट्रेट जाएगी, जहाँ ये दोनों मीट करेंगी वहाँ बन जाएगा इमेज। ये इमेज कहलाता है, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये जो डिस्टेंस है इसे हमने p कहा है, और ये जो डिस्टेंस है इसे हमने q कहा है। ये क्लास 10th में ज़्यादातर बच्चों ने एक आध दफ़ा ड्रॉ की होती है और उन्हें ये पी क्यू वगैरह पता होता है, एटलीस्ट ये दो रेज बनाना उन्हें आती हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, ये मैंने लेंस बनाया, जब कोई ऑब्जेक्ट, ये अब मैं इसकी सही बनाने की कोशिश करूँगा डायग्राम जैसी कि बनानी चाहिए, यानी कि स्केल के साथ। अब फ़र्ज़ करें कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके हेड से मैं ये एक रे ऑफ लाइट लेके आता हूँ सीधा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से जाना है इसने, ये जाना है इसने फोकस पर से। ठीक है, ये आ गई फोकस पर से। अच्छा, अब दूसरी रे ऑफ लाइट इसने कहाँ से आना है, इसने आना है ऑप्टिकल सेंटर से, ये आ गई ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, अब ये देखें, ट्रेंड ऑफ दी रे देखें आप। ट्रेंड ऑफ दी रे का मतलब कि आगे से, अब ये अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आगे जाके ये कहीं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो जैसे जैसे ये दूर आगे बढ़ती जा रही है, इनका एक दूसरे से फासला बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका मतलब है कि ये आगे जाके कहीं नहीं मिल सकेंगी। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस के अंदर रख दिया जाए, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के अंदर आ जाए, तो उसका रियल इमेज यानी इन्वर्टेड पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, अब तो फिर इसका कौन सा इमेज बनता है, इन लाइनों को एक्सटेंड करके आगे, यानी ये जो लाइनें हैं ये और ये स्केल रखा और इसको एक्सटेंड कर दिया, उस तरफ बढ़ा दिया यहाँ ये, और इसको आगे बढ़ा दिया यहाँ तक। अब ये मिल गई इस जगह पे, और जहाँ ये मिल रही हैं वहाँ ये बन जाएगा इमेज। इमेज की मैं कलर थोड़ा डिफरेंट रख देता हूँ तो ताकि पता चले ये इमेज बन। क्या समझ में आया आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये सामने, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर रख दिया जाए तो इसका इन्वर्टेड इमेज यानी रियल इमेज पॉसिबल नहीं होता। इसका वर्चुअल इमेज वो जो सीधा बनता है, यानी इसका हेड ऊपर है तो इसका हेड भी ऊपर है, सीधा इमेज, यानी इसे फिजिक्स में कहते हैं इरेक्ट इमेज। ठीक है, ये इरेक्ट इमेज है। साइज के बारे में क्या कहेंगे आप, साइज है एनलार्ज्ड। ठीक, और किस डायरेक्शन में बना है, उलट डायरेक्शन में बना है। अगर P इधर है तो Q उधर होना चाहिए, लेकिन इसका P
इधर है तो Q भी इधर ही है, इसलिए इसके Q के साथ माइनस साइन लगती है। इसलिए हम कहते हैं कि वर्चुअल इमेज के साथ, वर्चुअल इमेज के लिए Q की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ली जाती है। वो इस वजह से कि इसकी एक्सेस में इसकी पोजीशन क्योंकि उलट हो जाती है, इसलिए। ठीक है ये। अच्छा, अब ये जो प्रोसीजर है यही मैग्नीफाइंग ग्लास में हो रहा होता है, और अब मैं मैग्नीफाइंग ग्लास को डिस्कस करता हूँ। तो डेफिनेशन वाइज मैग्नीफाइंग ग्लास, अब पता नहीं यार इस पे ये रेड नज़र आएगा या नहीं आएगा आपको। 12 मैं ब्लैक मार्कर था मेरे पास, ये मैग्नीफाइंग ग्लास। अच्छा, मैग्नीफाइंग ग्लास का दूसरा नाम दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सब समझ में आया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कंपाउंड क्यों कहते हैं? इसलिए कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप भी होती है, ठीक है, एक नाम इसका है और एक नाम उसका है, इसमें एक ही ग्लास होता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस of large focal length which is capable to make a very enlarged सॉरी मैंने देखा नहीं, ये आपको नज़र नहीं आ रहा था। very enlarged इरेक्ट इमेज। अच्छा, ये है मैग्नीफाइंग ग्लास। काम है इसका माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप से चीज़ें देखी जाती हैं ना, तो हम इसे भी देखेंगे। तो अब मैं एक सेंटेंस मैंने छोड़ा है, वो मैं अब एक्सप्लेन करके लिखता हूँ। इट इज़ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसकी बड़ी होगी। इससे क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट इसके करीब होगा वो ऑलमोस्ट इसके फोकल लेंथ के अंदर ही रहेगा, और इस तरह ये उसका वर्चुअल यानी एनलार्ज इमेज बना सकेगा, जैसा कि अभी मैंने पिछली डायग्राम में बताया। विच इज़ कैपेबल टू मेक अ वेरी एनलार्ज इरेक्ट इमेज। कहाँ ये इमेज बनाए कि आपको नज़र आए? एट डी। अच्छा, मैंने ये जो लिखा एट डी, यहाँ आप डी नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। डी क्या होता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज केपेबल टू मेक अ वेरी इनलार्ज इरेक्ट इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, ये है बेसिकली आपकी डेफिनेशन। अच्छा, अब मैं इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ। मैग्निफिकेशन ऑफ अ मैग्नीफाइंग गिलास। अच्छा, अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं, एम से इसे ज़ाहिर करते हैं। तो मैं इसकी डायग्राम बना दूं। पहले मैं सोचा था कि इस जगह बनाऊंगा, लेकिन अब वो ऊपर लिख दिया है तो यहाँ बन नहीं पाएगी। तो नीचे देखें, ये आपने, अच्छा मैं ये लकीर पहले लगाने का आदी हूँ, ये गाइडलाइन मैं इसको कहता हूँ। इस पर आपने फोकल लेंथ लगाया। जब आप ये वाली लकीर लगाएं पेंसिल से तो बाद में इसे मिटा दीजिएगा। अच्छा, ये मैंने बनाया ऑप्टिकल सेंटर, ये इधर, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने ये डायग्राम फाइनल एग्जाम में बनानी है, आपने कुछ भी नहीं लिखना, फोकस वगैरह कुछ भी नहीं लिखना। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ही बनाइएगा, वरना आपसे ये पूरे दिन में भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसे देख के बनाइएगा जैसे मैं अभी बना रहा हूँ। पहले आपने ऑब्जेक्ट बना देना है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे लिख दें ऑब्जेक्ट, सही। अच्छा, मैं इसे ओ डैश से ज़ाहिर करने का आदी हूँ। आप चाहें तो ऐसे करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट। तो किसी भी जगह ओ डैश आएगा तो आपको पता होगा कि ये ऑब्जेक्ट की कोई बात हो रही है। अच्छा, अब आपने स्केल लेना है, और स्केल से, ठीक है, ये देखो कि मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि पता चले आपको कि हो क्या रहा है। ये मैं स्ट्रेट लाइन ले आया। याद है आपको कौन सी? इस रे का नाम क्या हमने रखा था? रे 1। ये मैंने यहाँ लाई और छोड़ दी, ठीक है। अच्छा, दूसरी रे ये ऑप्टिकल सेंटर से आती है, इसको हेड से ज्वाइन करना है। इसको शुरू ही में आपने दूर से लेके आना है डॉटेड लाइन में, और जहाँ हेड पर आ गए ना, हेड से कंटिन्यूस लाइन कर देनी है ये, और ले जाना है इसको आगे तक। आपने देखा कि ये रे मैंने यहाँ छोड़ी हुई है, इसको मैंने अभी नहीं बनाया है, और इसको मैं सीधा ले गया हूँ दूर तक।
यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, ठीक। अच्छा, अब आप जब कॉपी होगी जो आपके पास, उस पेज के हवाले से यानी पेज पर आप जहाँ इमेज बनाना चाहें फाइनल, अभी जो मैंने बनाया था पिछले पेज पे, यहाँ कहीं बनेगा ना, तो वो जो इमेज बनाना चाहें वो पहले से बना दें। यानी आराम से यहाँ, अब फ़र्ज़ करो कि यहाँ ये अच्छा लग रहा है आपको, यहाँ बना दिया आपने, ठीक। अच्छा, अब ये देखो एक रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है इस हेड तक। अब मैंने क्या करना है, इस हेड से अब मैं ये ब्लैक पेन से बना रहा हूँ, यहाँ से ये इस हेड से इस फोकल लेंथ को ज्वाइन करना है। ये देखें, ये जो फोकस ये जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस रे लेकर आ रहे थे ना, ये इसे ज्वाइन करना है। अच्छा, यहाँ से आप लाएंगे डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन आई। अच्छा, जब ये यहाँ तक पहुँच गए, अब आपने इसे कंटिन्यूस लाइन कर देना आगे, ठीक है। ये देखिए, और अगर छोटी हो सकती है ये। अच्छा, आप देख रहे हैं ये आपने डायग्राम बना लिए, और यकीन कीजिए कि अगर आप डायग्राम ये ऐसे नहीं बनाएंगे तो फिर ये आपसे नहीं बनेगी, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, अब ये जो ऑब्जेक्ट है और ये है इमेज से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज़ कॉल्ड क्यू। अच्छा, और मैं अभी फ़िलहाल माइनस साइन मैंने नहीं लगाया, हालांकि अभी मैं आपको बता के आया हूँ, और ये है पी। तो पहले तो आप स्टेटमेंट लिखें, लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर आ। अच्छा, अब ये नज़र ना आए आपको तो भाई सुन के आप इसे नोट कीजिएगा। लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर आ मैग्नीफाइंग glass inside its focus and its final image is observed। कहाँ नज़र आएगा? at least distance of distinct vision। ठीक, यहाँ तक आपने लिख दिया। अब 11 मिनट की वीडियो हो गई है, मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाए। तो हेयर वी अप्लाई, अच्छा यहाँ आप लिखेंगे हेयर वी अप्लाई लेंस फार्मूला। अच्छा, थिन लेंस फार्मूला कहलाता है ये। क्या है ये? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, अब सिंपल है। एज द इमेज इज वर्चुअल, ये बात सही है, इमेज वर्चुअल है क्योंकि सीधा बना हुआ है, इसलिए q इज इक्वल टू माइनस क्यू। ये बात सही है, माइनस साइन के साथ लिखना है। तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/-q। ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 1/q। अच्छा, मैंने आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन का और एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला बताया था, और किस जगह बताया था, मैं 1 मिनट देख लूँ अगर यहाँ कहीं। ये देखो, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू h/i h/o इज इक्वल टू q/p। ये q/p मैग्नीफिकेशन होती है। अब इधर आ जाए ज़रा, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं मैग्नीफिकेशन ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास मालूम कर रहा हूँ, तो मुझे मैग्नीफिकेशन का फार्मूला चाहिए, q/p चाहिए मुझे, q/p। तो ये p तो ये रहा, इसके अगर अब q ऊपर आ जाए तो फिर मैग्नीफिकेशन आ जाएगी ना, तो मल्टीप्लाई बाय q बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर q से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब q से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1/f, q इंटू 1/f, और इस साइड पे q इंटू 1/p माइनस q इंटू 1/q, यानी पूरी इक्वेशन q से मल्टीप्लाई होगी। q1 से मल्टीप्लाई होगा, q/f आएगा, और ये q1 ज़ा q, q/p आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? माइनस q/q। अच्छा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा?
क्यू ओवर एफ इज इक्वल टू, ये क्या है, क्यू ओवर पी, ये है मैग्नीफिकेशन, -1, ये -1 इधर ले आओ, तो एम क्यू ओवर एफ प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब ये जैसा भी हो रहा है, थोड़ा गंदा गंदा सा हो रहा है, लेकिन मार्कर से ना मुझसे लिखा नहीं जाता है, तो मैग्नीफिकेशन किसके इक्वल आ गए, क्यू ओवर एफ प्लस 1, ये क्यू किस चीज़ के इक्वल है, फॉर मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीफाइंग ग्लास की खासियत क्या है कि ये जो Q होता है जहाँ इमेज बनता है वो D के इक्वल होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये 25 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, लेकिन फिलहाल मैं ये नहीं लिख रहा। तो इस इक्वेशन में अगर मैं Q की जगह D लिख दूँ तो क्या आ जाएगा, D ओवर F प्लस 1 इज इक्वल टू M। तो ये फार्मूला है मैग्नीफिकेशन ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास का, ठीक है। तो यहाँ ये हमारी डेरिवेशन मैग्नीफाइंग ग्लास की कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अब मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब शुरू करूँगा तो मेरे लिए बात करना आपसे आसान रह जाएगा, ठीक है। तो आप उसकी डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए। कल मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन और मुमकिन हुआ तो एस्ट्रोनॉमिकल की भी डाल दूंगा, तो ये पूरा आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो न्यूमेरिकल देख लेंगे, वरना न्यूमेरिकल्स की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है। आप मॉडल पेपर प्रिपेयर कीजिएगा, जो हमारा प्रीलियम का पेपर है, इंशाल्लाह उसी से आपका सारा काम हो जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।